શ્લોક સંખ્યા 50 અને और 91 में भावार्थ प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, तो हम उसका सिर्फ उच्चारण करेंगे। ऋषीणां भूरि वीर्याणाम् अपि सर्गम विस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृद्ये भूय ज्ञात्वा तद्हृदये भूय अविस्तृतमस्मन् ऋषीणां भूरि वीर्याणाम् अपि सर्गम विस्तृतं ज्ञात्वा तद्हृदये भूय चिंतयामास कौरव। हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है, तो वे गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। 51 श्लोक। अहो अद्भुतमेतत् मे व्यापृत्स्यामि नित्यदा न योधन्ते प्रजानूनं दैव मंत्र विधातकम। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अभी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और अभी आज का श्लोक, स्कंद 3 अध्याय 12, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि, श्लोक संख्या 92। एवं युक्त कृतः तस्य देवं चावेक्ष तत्सदा कस्य रूपम अभूद्वेदा यत्कायमभिचक्षते। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तो उनके शरीर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात है। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से दो शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल थे। कोई भी उनके प्रागट्य के स्रोत को नहीं बतला सकता, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये हम जब श्लोक देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे प्रागट्य हुआ अलग अलग जीवों का। ब्रह्मा जी, जो अगले 2 श्लोक है, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि इतने वीर्यवान ऋषियों का उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न किए सप्तर्षि, और फिर भी जनसंख्या, क्योंकि सभी विरक्त थे, 4 कुमारों भी विरक्त थे, ऋषियों भी विरक्त अवस्था में थे, तो जो पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई, तो उसके लिए वो बहुत ही चिंतित हो गए, गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे भगवान ने जो उनको कार्य दिया है, सृष्टि का सर्जन करना है, तो इसमें बाधाएं आ रही है बार बार। फिर दूसरे श्लोक में भी यही है कि ब्रह्मा ने खुद सोचा कि ये बहुत विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हो, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी जगह पे उनके अंश फैले थे अलग अलग तरीके से, फिर भी जनसंख्या अपर्याप्त थी। तो वो सोचने लगे कि इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य ही हो सकता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जैसे उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और अलग अलग तरीके से जो उनके कार्य थे वो करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये कोई दुर्भाग्यवश, ये ऐसा भाग्य ही ऐसा है कि ये जो कार्य करना है, सेवा कार्य, जो जन संख्या को बढ़ाना है, सृष्टि का सर्जन करना है, वो कोई मेरा ही ऐसा कोई भाग्य है, उसके कारण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने फिर भाग्य पे छोड़ा। और तभी जब अभी ये तीसरा श्लोक है, तो वो विचार मग्न थे, जैसे हमारी कोई सेवा है अच्छी तरह से नहीं होती है तो हमको दुख होता है, भक्तों को हर वक्त दुख होता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, कभी हमारी माला अच्छी नहीं होती है, कोई कारण से घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कई बार होता है ऐसा, तो हम दुखी रहते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का हालत था कि वो ब्रह्मा जी विचार मग्न थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर
अलौकिक शक्ति के माध्यम से उनके शरीर के अंदर से दो अन्य रूप उत्पन्न हुए, जैसे शरीर का एक्सपांसन हुआ ऐसा बोल सकते हैं, दो अन्य रूप उत्पन्न हुए और वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात है। तो कायम जो शब्द यहाँ पे है, कायम यानी उनका शरीर, भगवान ब्रह्मा जी का शरीर, उनका शरीर, कायम का अर्थ जो है उनका शरीर। तो ब्रह्मा जी के शरीर में से दो जीव उत्पन्न हुए, एक के मुछ थी मीन्स पुरुष था और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल थे तो स्त्री थी। उनके प्रागट्य के स्रोत को नहीं बतला सकते, मीन्स जैसे वो कैसे प्रकट हुए, वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए लेकिन उसका स्रोत जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो नहीं बतला सकते हैं, इसलिए आज भी वे कायम कहलाते हैं। मीन्स जो ब्रह्मा जी का शरीर है वही है वो, ऐसा यहाँ पे लिखा है, जिसका अर्थ है ब्रह्मा जी का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पुत्र या पुत्री है, ये ब्रह्मा जी का ही शरीर है जो एक स्त्री रूप में है और एक पुरुष रूप में है। और फिर आगे जाके ये दोनों शरीर जो है, एक स्वयंभू मनु जो पुरुष है वो, और जो स्त्री है वो सुतरूपा करके उसका फिर आगे उनके पांच संतान होते हैं और फिर उस तरह से वंश आगे बढ़ता है। तीन उनकी लड़कियां होती है, दो लड़के होते हैं, 5 संतानों उत्पन्न होते हैं, उसमें 2 पुत्र होते हैं, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। और फिर 3 कन्याओं को 3 ऋषियों से उनका लग्न होता है और फिर वो आगे सृष्टि का सर्जन होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जो विचलित उनका मन जो था वो दुखी क्यों था, क्योंकि वो सेवा उनकी जो दी गई थी वो अच्छे से नहीं हुई और फिर भगवान ने उनको सहायता की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उनके प्राकृतिक स्रोत को कोई बदला नहीं सकता है, मीन्स ये अलौकिक शक्ति द्वारा हुआ और उनका कार्य संपन्न हुआ, सेवा कार्य संपन्न हुआ। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि इसमें बहुत छोटा भावार्थ है। फिर जैसे ये हम देखते गजेंद्र समर्पण स्तुति जो है उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब गजेंद्र ने अपने हिसाब से बहुत प्रयत्न किया युगों तक, लेकिन क्योंकि वो मगर पानी में था तो उनकी शक्ति ज़्यादा थी, तो उसके कारण वो जीत नहीं पाया। लेकिन फिर उन्होंने जैसे स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1, 2, 3 में यही बताया। मैं श्लोक संख्या 1 लूंगा। श्री बादराणाईरुवाच एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनो यदि जजाप परम जाप्यम प्राज्ञ जन्मानुशिक्षितम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थित कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ से किया जिसे उसने इंद्रधूम के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो जैसे इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 43 से 44 में इस प्रकार ही हुआ है। तत्रम तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिदो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासम तेनैव हीयते हिवासो अपि स। इस श्लोकों में यह आश्वस्त किया गया कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे भी गिर जाता है तो वो पतित नहीं होता है, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह काल क्रम में भगवान को स्मरण करेगा। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, गजेंद्र पहले इंद्रदुमक नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्रोत स्मरण था जिससे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। इसके कारण उस मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थन होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु वह उसके लिए अवसर था कि वह अपने
पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे जिससे वह तुरंत ही भगवान द्वारा उबारा जा सके। तो हम सोचते हैं कि स्तुति करने से या तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए और फिर हम भगवान को प्रार्थना, दोनों चीज। तो जैसे ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रयत्न किए, ऐसा नहीं ब्रह्मा जी ने प्रयत्न नहीं किया अपने सेवा कार्य के लिए, फिर उनको लगा कि अभी मेरे हाथ में नहीं है तो उन्होंने भाग्य पे छोड़ा। कई बार जैसे मैंने अभी प्रभु जी से डिस्कस किया, प्रभु जी ने बोला बहुत अच्छा उदाहरण कि हम कोई, जैसे हमारे हाथ में नहीं होता, हम प्रोग्राम करते हैं तो बारिश का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार बारिश आने वाली है ऐसा सोचते हैं, सुबह से तैयारी करते हैं, कई बार भक्तगण भी बहुत कम आते हैं, फिर हम वो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है आपकी कृपा से उसको सक्सेस मिले, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार में हम सम्मिलित कर सके। तो फिर आ जाते हैं लोग। बारिश भी कई बार हमने देखा है कि एकदम से रुक जाती है, सुबह से होती है, तो भगवान हमको सहायता करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को ये कार्य में भगवान ने सहायता किया। ऐसे ही एक बहुत अच्छा श्लोक जो कई बार हमको बहुत ही शक्ति प्रदान करता है, भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 में, अनन्या चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उसके पास है उनकी रक्षा करता हूं। तो भगवान जैसे हमारे भक्त की आवश्यकता जो है वो सेवा, हम भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सके, वही हमारा गुण और ये हमारा जो मेन हमारा उद्देश्य यही है। तो अगर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से, अनन्य भाव से, तो हमारा उद्देश्य जो है, भगवान हमारा उद्देश्य है वो पूरा करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी की स्थिति हम ऐसा सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस तरह से भाग्य पे छोड़ा कि भाई आपने, भगवान मैं आपका अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ कोई कारण से, और मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन आप मुझे अभी मदद रूप हो जाइए। और ऐसे ही वो विचार मग्न थे, उनका चित्त जो अनन्य भाव से भगवान के लिए विचार मग्न था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर अलौकिक शक्ति ने उनको मदद की, और इस तरह से उनके शरीर में से दो शरीर उत्पन्न हुए और आगे सृष्टि की रचना हुई। तो इससे हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं और हम इसमें उपदेश ले सकते हैं कि हम हर वक्त भगवान पे डिपेंडेंट रहना है। हालांकि प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसका जो क्या रिजल्ट आएगा वो भगवान के हाथ में है। तो हर वक्त हमारा कोई भी सेवा है, जैसे हम पुस्तक वितरण करते हैं या जप करते हैं, मंगला में आते हैं, तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे हिसाब से हो रहा है, भगवान हमको हमको सहायता कर रहे हैं, नहीं तो हमारी शक्ति नहीं है कि हम ये सब कर पाए। तो कई बार क्या होता है, उससे अहंकार आ जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। तो ये भाव है, जो ब्रह्मा का भाव है, उस हिसाब से सेवा में मदद रूप होता है भाव। कई बार पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो हम स्मरण करते हैं कि भगवान पुस्तक वितरित नहीं हो रही है, कुछ कीजिए, तो हो जाती है। तो इससे हमारा रियलाइजेशन होता है कि हमारा जो भी जितना हम शरणागत रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, उतना हम भक्ति में ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृतं की जय।